नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हमारी खास पेशकश खरीफनामा में हम अपने देश के किसानों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनकी मदद से वो अपनी खेती को और सुगम बना सकेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। आपने कभी हरे भरे खेतों में चमकती पॉलिथीन देखी होगी और आपके दिमाग में ये विचार जरूर आया होगा कि खेतों के बीच में इस चमकती पॉलिथीन का भला क्या काम हो सकता है। इसका जवाब और जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। जी हाँ, ये तकनीक होती है मल्चिंग तकनीक यानी पलवार तकनीक। खेती में ये बहुत ही पुरानी तकनीक है। कई वर्षों से खेतों में मल्चिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा है। खेती की आधुनिक तकनीक मल्चिंग। कृषि विज्ञान केंद्र पूसा समस्तीपुर के प्रमुख और सब्जी विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह ने किसान तक से हुई बातचीत में बताया कि खेत में लगे पौधों की जमीन को प्लास्टिक शीट से खास तरह से ढका जाता है और इस तकनीक को ही मल्चिंग कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पहले खेतों में फसल अवशेषों से ही मल्चिंग की जाती थी, जबकि अब कई रंग की पॉलिथीन शीट्स का प्रयोग होता है। मल्चिंग के लिए लगाई जाने वाली प्लास्टिक कई रंगों में बाजार में मिल जाती है। वैसे काली या चांदी के रंग वाली प्लास्टिक शीट का प्रयोग मल्चिंग के रूप में किया जाता है। इस तकनीक से खेत में होने वाले वाष्पीकरण को रोका जाता है। इससे खेत में जमीन की नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है और खेत में फसलों को खरपतवार से होने वाले नुकसान से बचाती है। सब्जियों की खेती में मल्चिंग का प्रयोग। जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगनी है उसकी पहले अच्छे से जुताई कर लें। फिर बाद में खाद उर्वरक डालने के बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लें। उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन बिछा लें। 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्चिंग शीट सब्जियों के लिए बेहतर रहती है। वहीं लंबी अवधि चलने वाली यानी 1 से 2 वर्ष चलने वाली फसलों के लिए 40 से 50 माइक्रोन वाली फिल्म बेहतर मानी जाती है। इसका प्रयोग करने के लिए मल्चिंग शीट को खेत में ही तरीके से बिछा दें। फिर शीट के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दें। क्यारियों में पॉलिथीन लगाने के लिए आप ट्रैक्टर चलित मल्चर का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद पॉलिथीन में छेद कर लें और फिर छेदों में बीज या नर्सरी से तैयार पौधों की रोपाई कर लें। फलदार पौधों की मल्चिंग कैसे करें? फलदार पौधों के लिए मल्चिंग पौधे की जहां तक छांव हो वहां तक करनी चाहिए। इसके लिए पॉलिथीन मल्च की लंबाई और चौड़ाई को बराबर करके कटिंग करें। उसके बाद पौधे के नीचे उग रही घास और खरपतवार को अच्छी तरह से उखाड़कर सफाई कर लें। उसके बाद सिंचाई की पाइप को सही से सेट कर लें। फिर 100 माइक्रोन की पॉलिथीन मल्च को हाथों से पौधे के तने के आसपास अच्छे से लगाएं। फिर उसके चारों कोने को 6 से 8 इंच तक मिट्टी की परत से ढक दें। प्लास्टिक मल्चिंग करते समय ये सावधानी बरतें। प्लास्टिक मल्च हमेशा सुबह या शाम के समय लगाएं। बुवाई से पूर्व खेत की तैयारी के दौरान सभी जरूरी खाद एवं खाद मिलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए। पॉलिथीन शीट्स को ज्यादा तानकर ना लगाएं। पॉलिथीन शीट्स में सिलवटों को हटाने के बाद ही मिट्टी चढ़ाएं। पॉलिथीन शीट्स में छेद ड्रिप पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए करें। छेद एक जैसे करें और शीट ना फटे, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी चढ़ाने में दोनों साइड एक जैसी रखें। पॉलिथीन शीट्स को फटने से बचाएं, जिससे इसका प्रयोग आप दोबारा कर सकें। फसलों से उत्पादन लेने के बाद खेत से निकालकर सुरक्षित रखा जा सकता है और दूसरी फसल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक मल्चिंग के लिए सब्सिडी। खेतों को उन्नत बनाने और मल्चिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बागवानी विभाग से इसके लिए सब्सिडी मिलती है। अलग अलग राज्यों में 50 से लेकर 70% तक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी पाने के लिए किसानों को जिले के विकास खंड में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पास आवेदन जमा करवाना पड़ता है। इसके बाद लागत पर सब्सिडी मिल जाती है। तो आज के इस खरीफनामे एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।